गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज आरबीआई की पॉलिसी आई, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी। बेटा मॉर्निंग 11 o'clock आरबीआई की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस की गई। देखा बेटा क्या चेंज हुआ? रेपो रेट चेंज करी है, रिवर्स रेपो रेट चेंज करी है, रिवर्स। जीडीपी का प्रोजेक्शन कम करा है, इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन। अब एग्जैक्ट डेटा बताता हूं। जीडीपी का प्रोजेक्शन कम, इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन ज्यादा कर दिया गया है। रेपो रेट चेंज नहीं हुआ, सीआरआर चेंज नहीं, एसएलआर चेंज नहीं, रिवर्स रेपो रेट चेंज हुआ, जिसपे बैंक पैसा देता है आरबीआई को। मतलब लालच बढ़ाई गई है, ग्रीड, लालच बढ़ाई गई है कि आप लोग पब्लिक को पैसा मत दो, मेरे पास रखवाओ, आरबीआई के पास रखवाओ। रिवर्स रेपो रेट चेंज की गई है। देखा नहीं सर वो मैंने मर्जर की परमिशन, एक्सिस और सिटी। आई एम सरप्राइज क्योंकि एक्सिस इंडियन बैंक का प्राइवेट और सिटी फॉरेन बैंक का। एम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओके बेटा। बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है बेटा? नेट प्रॉफिट। बॉटम लाइन का मतलब नेट प्रॉफिट। टी आर इक्वल टू, टेस्ट हो रहा है, टी आर इक्वल टू टीसी, ए आर इक्वल टू एसी, रेवेन्यू कॉस्ट इक्वल रेवेन्यू कॉस्ट इक्वल, नो सेविंग, नो प्रॉफिट, नो लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट। इसके दो अदर नेम्स, इसके दो अदर नेम्स, सिक्योरिटी, कोलैटरल। रिसीवर गिवर, रिसीवर, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म, वैल्यू एट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क। होम लोन 10.15% पे था, होम लोन 10.15% पे था, इंक्रीज करके कर दिया गया 10.30%। 10.15 पे था होम लोन, बढ़ा के 10.30 कर दिया। वीएआर की वैल्यू क्या हुई? 0.15, जितना इंक्रीज हुआ दैट इज 15 बेसिस पॉइंट, 15 बेसिस पॉइंट्स। लोन महंगा होना, वीएआर कम होना कोई नाम नहीं होता। एक्विजिशन का मतलब टेक ओवर, एक्विजिशन का मतलब टेक ओवर। आइए बेटा क्लास स्टार्ट नाउ। हमने लास्ट ये करा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्लीज लुक एट द स्क्रीन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दो चीजें पे हम ध्यान देते हैं, एक हमारे एथिक्स, लॉ के प्रोविजंस। एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, लॉ के प्रोविजंस। प्लीज स्टार्ट मेमोराइजिंग। मॉरल वैल्यूज, एथिक्स प्लस जो भी लॉ है, कंपनी एक्ट, बैंकिंग एक्ट, दोनों पे ध्यान देना, उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस
3 चीजों के लिए मेन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, सेकंड याद है इंडिपेंडेंट ऑडिट। मॉरल वैल्यूज, लॉ के प्रोविजन, इन दोनों पे ध्यान देना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। 3 मेन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट ऑडिट, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। हम ये जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट करेंगे तीनों लेवल की, टॉप लेवल, मिड लेवल, लो लेवल। सचिन सर अपनी परफॉर्मेंस तो रिपोर्ट करें, लो लेवल की नहीं, टॉप लेवल की नहीं, तीनों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट करना। ये हो चुका बेटा इंटरनेट से बिजनेस, मोबाइल से बिजनेस, इंटरनेट, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट, फाइलिंग। इलेक्ट्रॉनिक मींस हेयर, इंटरनेट, फाइलिंग। बेटे हम लोग सबमिट करते हैं हाउस टैक्स, आप लोग फिजिकली जमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन जमा करा सकते हैं हाउस टैक्स, लेकिन जीएसटी ऑनलाइन जमा होता है। हाउस टैक्स के 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑनलाइन सबमिट करिए या फिर फिजिकली जाकर काउंटर पे, लेकिन जीएसटी का जो प्रोविजन है ऑनलाइन सबमिट होगा। कोई फाइन, टैक्स, पेनल्टी, चालान आप लोग ऑनलाइन जमा करवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। चालान, बिल आप नेट से ऑनलाइन जमा करवाते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। याद रखना 15 मिनट के बाद आएगा 12th की बात, बजट चैप्टर की बात। कोई पर्सन एक्सपायर हो गया, यहां डालियो बजट का कंपोनेंट। कोई पर्सन एक्सपायर हो गया, ना तो उसने विल बनाई है, ना उसके सक्सेसर है। ना विल बनाई, ऊपर चला गया, ना विल बनाई, ना उसके कोई सक्सेसर है, वो प्रॉपर्टी ले लेती है स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल नहीं। ना कोई उसका वारिस बाय डिफॉल्ट, ना उसने विल बनाई है, भाई ऊपर चला गया, तो उसकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सारी स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है। उसे बोलते हैं एस चीट। क्या बोलते हैं? SES चीट, एस चीट, एस चीट। ये कितना हिस्टोरिकल है, कितना पुराना है, अगर आप और मैं सही रिकॉल करें, पता कब से चल रहा है ये? रानी लक्ष्मी झांसी, क्या नाम है, समझ गया ना? रानी लक्ष्मीबाई झांसी की जो रानी थी, उन टाइम से चल रहा है बेटा। उनके बायोलॉजिकल चाइल्ड को मार दिया गया बाय ब्रिटिशर। मैंने मूवी में देखा, यहां पे जोड़ रहा हूं, उनका जो बायोलॉजिकल बेबी था उसको मार दिया गया। जो अडॉप्ट करा, तो हमने जो देखा पढ़ा, वो जो बच्चे को साथ कैरी करती थी, लड़ाई करती थी, वो अडॉप्टेड चाइल्ड था, उनका बायोलॉजिकल नहीं था। उनके हस्बैंड को स्लो पॉइजन दे के मारा गया, रीजन बीइंग ताकि अगर ये भी चली जाए तो सारी प्रॉपर्टी हम ले लें। एस चीट, ये तब से चला आ रहा है। बायोलॉजिकल चाइल्ड को मारा गया, हस्बैंड को स्लो पॉइजन देके मारा गया, वो भी जाए, उसका अडॉप्टेड भी जाए, सारी प्रॉपर्टी हम लोग हड़प लेंगे। एस चीट तब से चला आ रहा है। एक याद हो गया, एस चीट। कोई बंदा एक्सपायर हो गया, ना सक्सेसर है, ना उसने कोई विल बनाई है, तो वो प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल स्टेट गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट। दिस इज कॉल्ड एस चीट। क्या बोलते हैं? एस चीट। एक और याद करियो, आपके घर की वैल्यू बढ़ गई, आपके घर की, मुझे एग्जांपल देना सुनने के बाद, आपके घर की वैल्यू बढ़ गई बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज। पहले पूरा नाम सुन। आपके घर की वैल्यू बढ़ गई बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, नॉट प्राइवेट। तो सरकार आपसे, सपोज आपकी वैल्यू बढ़ गई 2, 3, 5 करोड़, सरकार आपसे 10 लाख रुपए लेगी इंस्टॉलमेंट में। घर की वैल्यू बढ़ गई 1 करोड़, 2 करोड़, सरकार आपसे 2, 3, 5 लाख लेती है इंस्टॉलमेंट में। उसे बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट। अब मेरी बारी, तेरी बारी। स्पेशल असेसमेंट, सर 5 लाख देने हैं 10-10 हजार की इंस्टॉलमेंट में, 5-5 हजार की इंस्टॉलमेंट में, या हाउस टैक्स में ऐड करवा ले,
अब मुझे ना ये थोड़ा सा नाराजगी गवर्नमेंट से, घर की वैल्यू बढ़ी और अगर कभी कम हुई तो कॉम्पनसेशन तो सरकार मुंह उधर कर लेती है। बिल्कुल, तो आप डबल स्टैंडर्ड गेम नहीं खेल रहे। भाई मेरे घर की वैल्यू बढ़ी, आप आ गए, नोटिस। अगर मेरी घर की वैल्यू कम हुई बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज, तो उसको कॉम्पनसेशन कौन देगा? नो। घर की वैल्यू बढ़ती है, एयरपोर्ट पास हो गया, एयरपोर्ट पास हो गया, मेट्रो, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, डीयू कैंपस, हाईवे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मॉल प्राइवेट है, मॉल मत बोलिए बेटा, मॉल प्राइवेट हुआ। बात करें गवर्नमेंट एक्टिविटीज की, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हाईवे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट का। मेरे को उस एरिया में सुनना, सटायर है, 91 से मैं रह रहा हूं सुभाष नगर, 91 वेस्ट दिल्ली, तब से सुनता आ रहा हूं कि मेरे घर की पूरी स्पेस है, वहां पे बनेगा पालिका बाजार पार्ट 2। पालिका बाजार सीपी, पालिका बाजार सीपी, जहां से तू सीडी लेके आता है, समझ गया? पालिका बाजार 2 बेटा 91 से लेकर अभी तक वहां पे सारा बस लैंड एक्वायर कर लिया है गवर्नमेंट ने, खाली पड़ी हुई है। वहां पे हम लोग सुबह कार सीखते हैं या टेंट वाले टेंट लगाते हैं, या जगह लीज पे दे रखी है। दीनदयाल हॉस्पिटल के साथ स्पेस खाली पड़ी है, हमने खरीदा था इसलिए ताकि घर की वैल्यू बढ़ेगी, स्पेशल असेसमेंट दे देंगे, बताओ। तो इसलिए जहां पे ये सचिन सर के शब्द, जहां सड़क सड़क के कार्य उसको बोलते सरकार, सड़क सड़क के कार्य उसको बोलते सरकार, ठीक है। तो जब बुक में आएगा श्री 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 1008 सचिन गुलाटी महाराज के अनुसार, तो अपने बच्चों को बोलियो भाई हमारे सर थे, उसकी डेफिनेशन अब आई है, बोल दियो, मैं तो तब ऊपर होऊंगा ना। कोई तो कोई पर्सन मर गया, प्रॉपर्टी कौन सी गवर्नमेंट एक्वायर करती है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट, मूवेबल इमूवेबल, उसको बोलते हैं शीट। और आपके घर की वैल्यू बढ़ गई, स्पेशल असेसमेंट, घर की वैल्यू बढ़ गई, स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट। अब इसका उल्टा, बेटा घर की वैल्यू कम हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर पास हो जाए कोई डंपिंग यार्ड, कूड़ेदान, कूड़ेदान पास हो गया, डंपिंग यार्ड, घर की वैल्यू डाउन। पास हो गया ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान, पास हो गए क्रिमेशन ग्राउंड, वैल्यू डाउन। तो जब मेरी घर की वैल्यू डाउन हुई, कॉम्पनसेशन, जब रेट बढ़ा तो तुम आ गए, जब कम तो मुद्रा कर लिया। ये गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है जी, झेलो, क्या कर सकते हैं सर? नहीं अभी सर, जब वहां पे मार्केट पास होगी तो इंप्रूव होगी। अभी जमीन एक्वायर है, जमीन को क्या करूंगा? रावण लगाएंगे वहां पे, तो हम रावण लगाएंगे क्या? कुछ सर वो क्या होगा, या तो वो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या तो जगह आपको लीज पे देंगे या बेचेंगे, उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे। ऑक्शन कह रहा है कि अगर एस्टीट में प्रॉपर्टी एक्वायर करी दिल्ली गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी क्या करेंगे? उसकी ऑक्शन लगाएंगे, बेचेंगे। सरकार को तो पैसा चाहिए ना, पैसा ट्रेजरी में जाएगा। हम लोग ऑनलाइन जमा करवाते हैं टैक्स, फाइन, पेनल्टी, उसे बोलते हैं ई फाइलिंग। क्या बोलते हैं? ई फाइलिंग, ई फाइलिंग, ई फाइलिंग। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो 91 में पॉलिसी स्टार्ट हुई, इकोनॉमिक रिफॉर्म। आज जिस भी हाइट पे इंडिया है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, डेट याद करेंगे 24 जुलाई, 20 डेट, नॉट देखो ईयर याद होगा, डेट बता रहा हूं, 24 जुलाई 91। क्या बोला बेटा? 24 जुलाई 91 को अनाउंस की गई ये पॉलिसी। एलपीजी, लिबरल का मतलब होता है आजादी। बेटा मेरे को देख, मैं बेस्ट नहीं दे पा रहा। लिबरल, आजादी, प्राइवेट सेक्टर को फ्री करना, वो सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस,
हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, खुद डिसाइड कर। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, खुद डिसाइड कर। कितनी इन्वेस्टमेंट, स्केल बढ़ाना है, कम करना है, प्राइवेट को आजादी देना, लिबरल। गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट को बेचना, प्राइवेटाइजेशन। एयर इंडिया टाटा ले गया। अपने देश को वर्ल्ड के साथ जोड़ना, ग्लोबलाइजेशन। वर्ल्ड के साथ कैसे जोड़ेंगे? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट। ये 4 तरीका होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट। किसी कंपनी में टोटल शेयर में तेरा शेयर 10% तक है, एफपीआई, 10 बियॉन्ड एफडीआई। मेरे लिए वो फॉरेन, उसके लिए मैं फॉरेन। गूगल में, एप्पल में मेरा शेयर 10% तक है, एफपीआई। क्या बोलते हैं? 10 बियॉन्ड एफडीआई। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। राइटिंग मना है, लर्निंग ऑन है। दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसका मेरे यहां पे शेयर, एफडीआई एफपीआई, मेरा वहां पे शेयर, एफपीआई एफडीआई। किसी फॉरेन कंपनी में मेरा शेयर 1%, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, एफपीआई, 10.1 एफडीआई। फुल फॉर्म याद होगी मेरे बच्चा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई एफपीआई इसमें आता है। प्राइवेट कंपनी को फ्री करना, टाटा बिरला फ्री, आजादी, लिबराइजेशन। गवर्नमेंट कंपनी लॉस में चल रही है, प्राइवेट को दे दो, प्राइवेटाइजेशन। अपने देश को वर्ल्ड के साथ जोड़ लो, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, टूरिज्म, एफडीआई एफपीआई, ग्लोबलाइजेशन। और ये तीनों पार्ट होते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, सुधार, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। मनमोहन सिंह अंकल तब फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट, 10 बार हो चुका है, गुडविल। सेम बिजनेस, ये डेफिनेशन है आपके आईसीआई इंस्टीट्यूट की, आईसीआई की है। सेम बिजनेस, सेम इन्वेस्टमेंट, कोचिंग, सेम बिजनेस, 1 CR 1 CR। मैं कमाता हूं 20 लाख, तू कमा 30 लाख, डिफरेंस इज गुडविल। सेम बिजनेस, सेम इन्वेस्टमेंट, डिफरेंस इन प्रॉफिट इज कॉल्ड गुडविल। इंडियन इकोनॉमी, इसमें आती है सर्विसेज। क्या आती है? सर्विस। प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी नहीं, सर्विस। 5 सर्विस, 5। मुझे पता नहीं तो कैसे करवाया टीचर ने 12th में। 5 सर्विस को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ये किसी देश की होती है, स्पाइनल कॉर्ड। 5 सर्विस कंट्री की, उसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे शर्म की बात है, हम लोग 5 में पीछे है, चाइना 5 में आगे है। 5 में जो देश की बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, इंडिया 5 में पीछे है, चाइना 5 में आगे है। चलो जी, अच्छी बात है। पहला एनर्जी, ये वाली एनर्जी नहीं बेटा, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी। दूसरा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन। इन 5 को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। याद करेंगे। पहले क्या लिखा? एनर्जी। स्लो गए, अच्छी बात नहीं है, इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है। पहला एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन। इन 5 को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या आपको मेरे को एनर्जी फ्री मिल सकती है? नहीं, इकोनॉमिक, पैसों से। क्या कोयला फ्री मिलता है? पेट्रोल फ्री मिलता है? इकोनॉमिक। अब मन में डाउट आया, सचिन सर दिल्ली में ना, देखो थोड़ा ना स्कॉलर बनो, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हैं। इन डेप्थ सोचा करो।
सचिन सर दिल्ली में ना डीटीसी की बस में फीमेल फ्री है, ट्रैवल करती हैं दिल्ली में डीटीसी की बस में फीमेल फ्री ट्रैवल करती है। बेटा आप फीमेल्स को टिकट दी जाती है, इसका मतलब है काउंटिंग हो रही है, पैसे जाते डीटीसी को, आपके लिए फ्री है, पेमेंट जाती है। कहां से आएगी? टैक्स से। कान ऐसे पकड़ लिया आपका, या तो मजे की बात है फ्री, आओ बेटा बैठो बैठो बैठो, नो, काउंटिंग होती है। गेटिंग इट? तभी आपको टिकट इशू होती है बेटा। टिकट जितने दिन में टिकट इशू होंगी उतनी पूरी पेमेंट जाती है डीटीसी को। इट्स नॉट फ्री, इट्स पेड टैक्स से। एनर्जी इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं है। कम्युनिकेशन इकोनॉमिक, हेल्थ सर्विसेज फ्री हो सकती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, सोशल। एजुकेशन फ्री हो सकती है, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, सोशल। पैसों से इकोनॉमिक, पैसों से इकोनॉमिक, हेल्थ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सोशल, एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल। तो 3 हुई इकोनॉमिक, 2 ही सोशल, याद कर ले। एनर्जी पैसों से, ट्रांसपोर्ट विद मनी, कम्युनिकेशन विद मनी, हेल्थ सोशल, एजुकेशन सोशल। तो 3 को बोलते हैं इकोनॉमिक, 2 को बोलते हैं सोशल। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन। एक मिनट, भाई का डाउट है जी भाई। सर एक बेसिक अमाउंट तो फिर भी पे करना पड़ता है हेल्थ और एजुकेशन लेने के लिए। सर आपका पे करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, सर उसमें गवर्नमेंट स्कूल में कुछ तो फीस होती होगी सर। उसमें एक बात बता, आपसे 10 रुपीज लिए, लेट मी स्पीक, गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में आपसे 10 रुपीज 22 रुपीज लिए, स्कॉलरशिप देने 500 रुपए। सर वो 10-20 रुपए में लिया जाता ताकि नॉन सीरियस बच्चे ना आए। ओके बेटा। सर हॉस्पिटल्स में और सेम 20 रुपीज लिए, ओपीडी कार्ड के इलाज कर दिया 10,000 का, नॉन सीरियस ना आए। नहीं तो तेरे में से रोज पहुंच जाएगा नर्स को देखने के लिए। समझ गया ना? नॉन सीरियस ना आए। एक तेरे में से पहुंचेंगे और दूसरे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, है ना, दादा दादी, घर में तू परेशान करता है, वहां पहुंच जाएगा, चलो जी पुत्र देखें की हो रहा है, पुत्र देखें की हो रहा है। ठीक है ना बेटा? तो नॉन सीरियस ना आए। और दो एग्जांपल, समझ गया जी। एक मिनट दीदी, वो माइक होता जल्दी। सर आपने कहा एजुकेशन और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है और इंडिया पीछे है। 5 में इंडिया पीछे एज कंपेयर टू चाइना। तुम चाइना से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 2 इकोनॉमीज ऑफ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया एंड चाइना। एक, मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रहा, सुनो मेरे बेटा सुनो, हमारे लिए पाकिस्तान कभी थ्रेट हो ही नहीं सकता। पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रहा, थोड़ी पैट्रियोटिक बात, हमारे लिए पाकिस्तान कभी थ्रेट हो ही नहीं सकता। द रियल थ्रेट इज चाइना। व्हाइट पेपर लिखवा ले मेरे से, द रियल थ्रेट इज चाइना। हर मामले में बेटा, इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली, मिलिट्री वाइज, मान जाइए चाइना हमारे लिए थ्रेट है, चाइना थ्रेट है। एग्जैक्टली ये तो अभी जब रशिया यूक्रेन का जो प्यार सबके सामने आया, बेटा इससे हम लोगों को लेसन लेना चाहिए कि चाइना भी हमारे ऊपर एग्रेसिव हो सकता है। देख रहे हैं यूक्रेन में कुछ नहीं छोड़ा, पूरा प्लेग्राउंड बना दिया। आओ बेटा फुटबॉल मैच खेल लेते हैं जी। और कोई फिर सही मीम्स आती है। हम लोग जो पढ़ते हैं, यूएनओ एक इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड पीस मेंटेन करता है। सिर्फ बुक्स में अच्छा रहता है पढ़ने के लिए, सोशल स्टडीज। इन प्रैक्टिकल लाइफ 45th डे हो गया आज वॉर। हाँ 45th डे आज वॉर का। देखा बेटा, अभी भी चल रही है, पता ही नहीं हमारे को, क्योंकि हमारे न्यूज चैनल से वो दूसरा मिल गया होगा। बिल्कुल कुछ सर, कोई एजेंडा मिल गया होगा ना। भारती सिंह का बेबी हुआ, एग्जैक्ट कुछ मिल जाए। करीना कपूर की सैंडल टूटी, बस क्या हो गई। सचिन सर ने क्लास में ये पढ़ाया, तो ये टॉपिक्स आएंगे।
आज तक में, बस वो भूल गए हम। ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, इधर बेटा, ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, बिल्कुल मैं बेटा ये ना कॉस्टिंग में आएगा, तो टीचर को आप जवाब देना, ये मत बताना कि इकोनॉमिक्स वाले ने बताया था, प्लीज। कॉस्टिंग बीकॉम, कॉस्टिंग इंटर, टीचर को आंसर देना, मत बताना हमने इको में पढ़ा था कमर्शियल नॉलेज में। बेटा सुनिए, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, प्लीज 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 मुझे एग्जांपल देना। बाय प्रोडक्ट होता है एक का वेस्ट दूसरे के काम का, एक फर्म का वेस्ट दूसरे के काम का, उसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? अब अपनी इंग्लिश, वेस्ट ऑफ वन यूजफुल ऑफ अनदर फर्म इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। सुन, इसमें आप लोग हेयर कट करवाते हैं, हेयर कट करवाते हैं, कभी भी हेयर फेंकता नहीं है, ऑब्जर्व करना, कभी भी हेयर फेंकता नहीं है बेटा, वो हेयर लेके जाता है, इससे बनते विक्स, इससे बनते हैं विक्स, इससे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट होता है, इससे बनता है शैम्पू, यस, और पेंटिंग ब्रश, पेंटिंग ब्रश, पेंटिंग ब्रश, विग, प्रोटीन, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, मेरी बात सुनो, प्रोटीन एक्सट्रैक्ट होता है, उससे बनता है शैम्पू, तो उसका वेस्ट किसी और के काम का बाय प्रोडक्ट। इससे हमारा एनवायरनमेंट साफ रहेगा, सेवा भी हो जाएगी। सुनना, बाय प्रोडक्ट, एनवायरनमेंट साफ, सेवा भी हो जाएगी और बाय प्रोडक्ट। बेटा आप लोग एक गन्ने का जूस छोड़ के, गन्ने का जूस छोड़ के आप लोग किसी भी जूस शॉप पे जाते हैं, अगर घर के पास जूस शॉप है, उसे सुन लीजिए बेटा, बाय प्रोडक्ट की बात, वेस्ट यूजफुल। आपके घर के पास कोई जूस शॉप है, उस अंकल से, भैया से कोऑर्डिनेट कर लो कि पूरे दिन में जो वो बचता है ना सामान, रेसिड्यू बचता है, आप उनसे ले लेना, अंकल मेरे से 10 रुपए ले लो, बैग में देना प्रॉपर, नहीं तो वो रात को फेंक देते हैं, डंप, आप उनसे ले लो। सर हम क्या करेंगे, उससे बढ़िया कैटल फूड नहीं है, गाय माता खाना उससे बढ़िया नहीं है जी, उससे बढ़िया कैटल फूड नहीं है, कैटल फूड नहीं है, तो उस अंकल से ले लीजिए, तो जो गाय माता जी के रोटी लेने आते हैं उनको दे दो, उसका वेस्ट तुम्हारे काम का बाय प्रोडक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है जो सारे प्रोडक्ट्स एक साथ बने, साइमल्टेनियसली बने, एक का वेस्ट दूसरे के काम का। अच्छा बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, जब शुगर बनती है, शुगर बनती है, एक लिक्विड वेस्ट, यूपी साइड में बहुत सारी मिल्स हैं, यूपी साइड, यार सुन ले यार, तू बार बार टांगड़ा यार, मैं गिर जाऊंगा ऐसे। यूपी साइड में बहुत सारी शुगर मिल्स हैं, जब शुगर बनती है तो एक लिक्विड वेस्ट जा रहा होता है, वेस्ट, इथेनॉल, उनका वेस्ट है, ले जाओ, उससे बनती है लीकर, शराब, सेवलॉन, सेवलॉन, डिटोल, परफ्यूम, और पेट्रोल में 5% मिक्स होता है, पेट्रोल में 5% इथेनॉल मिलाना अलाउड है, अब शायद बढ़ा के 10% करने वाले हैं, पहली रेट इतना पहुंच गया है। शुगर इंडस्ट्री का वेस्ट, वो इथेनॉल, वो लिक्विड, लीकर बनेगी, सेवलॉन बनेगी, पेट्रोल में 5% मिक्स होगा, मेरा यूजफुल बाय प्रोडक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट जो एक साथ बनते हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली बनते हैं। एग्जाम्पल शुरू करते हैं अपने घर से, जब मम्मी मिल्क को चर्न करती है, मिल्क को चर्न करती है, तो घी, बटर, छाछ सब एक साथ बनते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट। ये नहीं होता पहले ये बनेगा, आधे घंटे बाद वो बनेगा, आधे घंटे बाद वो बनेगा, एक साथ बनते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। फिर साइंस याद करो, साइंस, जब क्रूड ऑयल को साफ किया जाता है, क्रूड ऑयल को साफ करते हैं, तो पेट्रोल, डीजल, एलपी, सीएनजी एक साथ बनते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट। एक का वेस्ट, एक के काम का बाय प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट एक साथ बने, ज्वाइंट प्रोडक्ट। लॉजिस्टिक, अगर याद हो चैप्टर 1 बताया था, ये मिलिट्री साइंस से डिराइव हुआ है।
यह भी मिलिट्री से डिराइव हुआ है। यस सर, नो सर? लॉजिस्टिक मिलिट्री से डिराइव। जो मिलिट्री वाले अपना टैंक मिसाइल लेके जाते हैं उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। मिलिट्री का आर्म्स एम्यूनिशन उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। सर यहां पे लॉजिस्टिक का मतलब क्या बेटा? सप्लाईज। मुझे सप्लाई क्या चाहिए? टूल, इक्विपमेंट, मशीन, रॉ मटेरियल, वो मेरा लॉजिस्टिक है। टूल, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, मशीन, वो मेरा लॉजिस्टिक है। मर्जर, जब दो कंपनी एक हो जाती हैं दोनों का नाम आएगा। एक्विजिशन में एक का नाम आता है, एक्विजिशन में, टेक ओवर में एक का नाम आता है। मर्जर में दोनों का नाम आता है। वोडाफोन आइडिया, दोनों का नाम आया। मारुति सुजुकी, दोनों का नाम आया। टाटा प्ले, दोनों का नाम आया। डिज्नी प्लस हॉटस्टार। जब दोनों कंपनीज का नेम आता है बेटा, ये पहले डिसाइड कर लेते हैं कि दोनों का नेम आएगा या एक का नेम आएगा। दोनों का नेम आएगा, दोनों की रेपुटेशन, दोनों की गुडविल, इट इज कॉल्ड मर्जर। बीएसटी वाले शब्द आ गए, मिशन और विजन। मिशन होता है हमारी प्रेजेंट सिचुएशन, विजन फ्यूचर। प्रेजेंट सिचुएशन को सोचना मिशन, फ्यूचर विजन। हम किस पोजीशन में हैं, क्या अभी कर रहे हैं, याद करो बेटा। हम अभी किस पोजीशन में हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, मिशन। किस पोजीशन में पहुंचना है, फ्यूचर में क्या क्या नया काम स्टार्ट करना है। अभी की पोजीशन, फ्यूचर, अभी का पोर्टफोलियो, फ्यूचर में किस फील्ड में जाएंगे, मिशन, प्रेजेंट, विजन, फ्यूचर। बिजनेस एनवायरनमेंट, ये जो पेस्टल था माइक्रो में था, मैक्रो में था, भूल गया। ये जो मैंने पेस्टल पढ़ाया था माइक्रो, मैक्रो, मैक्रो, मैक्रो में। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, लीगल, इन्वायरमेंटल। गवर्नमेंट से रिलेटेड, पैसा, समाज के रीति रिवाज, टेक्नोलॉजी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट। रिटर्न, चैप्टर प्रोडक्शन में, चैप्टर प्रोडक्शन में रिस्क की थ्योरी किसने बताई थी? प्रोडक्शन चैप्टर में रिस्क की थ्योरी किसने बताई थी? फ्रैंक नाइट, फ्रैंक नाइट। और इनोवेशन की शुम्पीटर। हम लोग अगला अगला करी जा रहे हैं, पिछला भूलते जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। रिस्क की थ्योरी फ्रैंक नाइट, इनोवेशन शुम्पीटर। प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया, जैसा बेटा आपको बताया था। सुनिए बेटा, आपको हर क्लास में क्वेश्चंस का होमवर्क दूंगा, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके लेके आनी फ्रॉम माय बुक। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके लेके आने फ्रॉम माय बुक। मेन क्वेश्चन भी, एडिशनल क्वेश्चन भी, बुक। हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस हैं और आईसीआई की बुक कवर्ड है। आईसीआई का क्वेश्चन बैंक कवर्ड है, तो यहां से करो, वहां से करो, डबल डबल मत करना। लाइक मार्केट की बात करें, मार्केट के 89 क्वेश्चंस हैं,
फिर एडिशनल क्वेश्चंस हैं 89 मेन, एडिशनल 190। तो दोनों पार्ट मैं बता रहा हूं किसका क्या क्या करना है। दोनों क्वेश्चन करने हैं, मेन भी एडिशनल भी। मेन क्वेश्चन भी करने हैं, एडिशनल क्वेश्चन भी करना है, चैप्टर वाइज। प्रॉब्लम मार्क करेंगे, मुझे फॉरवर्ड करेंगे व्हाट्सएप वॉइस मैसेज। देखो बेटा आप लोग एक मिनट लुक एट मी। थोड़ी सी समझदारी ये करेंगे। अभी जो चैप्टर 4 अभी जो हुआ ना, जो हमको रिसेंटली याद है, पहले वो क्वेश्चन करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, पूरे चार्ट बना रहा हूं, शेड्यूल बना रहा हूं। आप पहले लर्न करेंगे चैप्टर 6 शेयर मार्केट, बैंकिंग, मार्केटिंग। 6 क्लास से वही चल रहा, हमको याद है, वो क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले फिर आपको मैं दूंगा करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर 1। तब तो 3, 4, 5 भी हो जाएंगे। फिर माइक्रो मार्केट, बिजनेस साइकिल। जो डाउट है उसकी क्लिक मुझे फॉरवर्ड करना है, ठीक है बेटा। पहले एक बार आप करेंगे, मैं क्लास में चेक करूंगा, गेम भी खेलेंगे, उसके बाद फिर मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस। पहले आप क्वेश्चंस, फिर मैं। देख बेटा, एक्सपेक्टेशन या तो फुलफिल हुई नहीं, एक्सपेक्टेशन या तो फुलफिल नहीं हुई या पार्शियल फुलफिल हुई। आपकी एक्सपेक्टेशन है सेल्स को लेके, प्रॉफिट को लेके, या तो फुलफिल हुई नहीं या आधी फुलफिल हुई। इस पॉसिबिलिटी को बोलते हैं रिस्क। याद कर, एक्सपेक्टेशन का नॉन फुलफिलमेंट या पार्शियल फुलफिलमेंट, दिस पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड रिस्क। नॉन फुलफिलमेंट, partial fulfillment of expectation regarding your sale, profit is called risk। या तो वो आई नहीं या वो 10 मिनट चली गई, या तो वो आई नहीं या वो 10 मिनट में चली गई। तो ये क्या हुआ, रिस्क हुआ आपके लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टर्म प्रपोज करी थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लुक एट द स्क्रीन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थर्ड लास्ट टाइम ये फुल फॉर्म थी उसमें इंडियन इकोनॉमी में, एनसीईआरटी में स्पेशली। याद कर बेटा, यूनाइटेड मेगा बेटा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसने ये टर्म बताई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रेजेंट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन दोनों की नीड का ध्यान रखना। प्रेजेंट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन दोनों की नीड का ध्यान रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सारा कोल पेट्रोलियम मैं यूज कर लिया, वो लोग क्या यूज करेंगे, उनके लिए छोड़ दिया, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, रैशनल यूज। फ्यूचर प्रेजेंट दोनों जनरेशंस की नीड का ध्यान रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस बेटा इसमें मैं प्रीमियम देता हूं लेकिन पैसा मिलेगा नॉमिनी को। सचिन सर प्रीमियम दे रहे हैं, पैसा मिलेगा नॉमिनी को इफ अनटाइमली डेथ। अगर मैं सरवाइव कर गया मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। मैं सरवाइव कर गया बेटा, नॉर्मल एज जो अभी कंसीडर की जा रही है 65 इयर्स। कितने बेटा, 65 इयर्स। भगवान ना करे 65 इयर्स से एक दिन पहले भी अगर मैं एक्सपायर हो जाता हूं तो सारा पैसा मेरी नॉमिनी को मिलेगा। अगर मैं सरवाइव कर जाता तो वो जो मेरा पैसा वहां पे इकट्ठा हुआ है फॉरफिट। बेटा एक तरीके से हम लोग ना, वैसे ना ये सुनो, हंसना मत बेटा, ये ना नीड ऑफ आवर है, नीड ऑफ आवर है। पर्सनल बात बताता हूं,
सपोज मैंने 1 CR का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, मेरा जाता है एनुअली 6,000, 500 रुपए पर मंथ, 500 रुपए पर मंथ प्रीमियम जाता है, 6,000 रुपीज पर एनम। अगर ये मेरा प्रीमियम चला गया सपोज 30 इयर्स, एक श्योरिटी तो है, अगर मुझे कुछ हो जाता है ये 1 CR मेरी नॉमिनी को मिलेगा। बैंक में डालेंगे पैसे, एफडी करा लेंगे, रोटी खा लेंगे, टेंशन नहीं है। इसके भी मैंने 2 हिस्से कर दिए हैं, आधा मम्मी के नाम पे, आधा वाइफ के नाम पे है। हाँ, आधा मम्मी के नाम पे, आधा वाइफ के नाम पे है। ना माता परेशान होगी ना वाइफ परेशान होगी। ठीक है भाई, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं सर्वाइव कर जाता हूं तो सर ये जो आप पैसा दे रहे हो 6,000 इंटू 30 मिलेगा? नो, ये प्रीमियम देके मैं इसका एश्योरेंस ले रहा हूं, मिलेगा नॉमिनी को इफ अनटाइमली डेथ, टर्म इंश्योरेंस। जब से कोविड आया है, लाइफ की सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी सब बिगड़ गया जी। सुसाइड कवर नहीं होती, सुसाइड कवर नहीं होती। हमने मर्डर, यस कवर्ड, मर्डर कवर्ड। हाँ मतलब सर किसी का अगर मर्डर हो गया तो वो तो मैंने अपने आप को थोड़ा हार्म करा है, कवर्ड है, नॉमिनी को पैसा मिलेगा। सुन बेटा, कोई क्रिमिनल, किसी क्रिमिनल का हमने एनकाउंटर करा, कवर्ड नहीं है, वो तो इलीगल है। मैं अपना 50 करोड़ का इंश्योरेंस करवाऊं, सुसाइड कर लूं, पैसे मिल जाएंगे तेरे को, बिजनेस बन गया इंश्योरेंस। कोई क्रिमिनल इंश्योरेंस करवाए 100 करोड़ का, पता है कभी ना कभी तो जाना है, स्पेशली यूपी में योगी अंकल के राज्य में ऊपर जाना है, तो मेरे नॉमिनीज को मिल जाएंगे? नहीं। बीएसटी वाली बात रिकॉल कर रहा हूं। इंश्योरेंस का फादर लियोड, लियोड वही कंपनी है जो हेवल ने एक्वायर करी है, जिसके एसी वेसी आते हैं। ओके, ये वही कंपनी है। इंश्योरेंस का फादर लियोड, वो चलती आ रही है, अब हेवल्स ने एक्वायर करी है, इंश्योरेंस का फादर था। मेरे को मेरे बीएसटी वाले टीचर ने क्या बताया, ठीक बताया, मैं उसको रिसर्च भी करा। लियोड एक अंकल थे, वो थे शिप ओनर, बड़ी पुरानी बात है, 100, 150, 200 साल पुरानी। तो एक बेटा अच्छा करा उसने, इंश्योरेंस शुरुआत करी। वो क्या देखता था, जिसका शिप है, नेचुरल कैलामिटी आई, अर्थक्वेक आया, सुनामी आई, शिप डूब गया, तो शिप का मालिक अगले दिन शिप पे काम कर रहा होता था। जो शिप का मालिक था बेचारा इतना गरीब हो गया, किसी और की शिप पे काम कर रहा है, तो बड़ी गलत बात है। और तब टेक्नोलॉजी भी ऐसी थी, कैसे प्रेडिक्शन करते रहे कि सुनामी आने वाली है, वॉल्केनो इरप्शन। तो जो शिप का मालिक था, प्रॉब्लम के बाद किसी और शिप के में काम कर रहा है, तो उसने कहा एक काम करते हैं, हम सब ना पैसे इकट्ठे करेंगे, सपोज 1,000 रुपीज पर मंथ इकट्ठे कर दिए। किसी का शिप खराब नहीं हुआ, चलो पड़े रहेगा, नेक्स्ट मंथ फिर जिसका शिप नुकसान हो गया, लो दीदी आप ले लो, ताकि अपना एक शिप और ले लो, मालिक रहो, नौकर मत बनो। इससे शुरुआत हुई इंश्योरेंस की। लियोड सही था जी। हमने 11th में बीएसटी में इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स भी पढ़े हैं। 11th में बीकॉम में भी है, बॉम में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट में इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। जी सर वो माइक। सर अगर जैसे एक पर्सन है, उसने भी ऐसी इंश्योरेंस करा दी कि 50% मदर के नाम पे, 50% उसके, अलाउड होता है। ड्यूअल नॉमिनेशन, सिंगल नॉमिनेशन, ड्यूअल मल्टी नॉमिनेशन कर सकते हैं। नॉमिनेशन होता है सिंगल नॉमिनेशन, ड्यूअल मल्टी अलाउड होता है। अगर नॉमिनी जिसने करा रखी थी इंश्योरेंस अपनी, उससे पहले उसकी मदर की डेथ हो रही है, हाँ, तो फिर उसकी नॉमिनीज के बाय डिफॉल्ट पूरी हियरार्की होती है। सचिन टेस्टामेंट क्या बोलते हैं, टेस्टामेंट
मेरा ये नॉमिनी है, अगर वो चला जाता है तो उसके बाद जो ऑटोमेटिकली नॉमिनी होता है, पूरी हायरार्की होती है बेटा, उसको मिलेगा। जी मेरे बेटा। सर जो आपने एग्जांपल दिया था वो पुलिंग ऑफ द फंड्स हो गया एक तरह से, हाँ, पूलिंग ऑफ फंड, बट तो पूलिंग ऑफ इंश्योरेंस फंड तो ना हुआ। नहीं बेटा, पूलिंग ऑफ फंड लेकिन किसके लिए? इफ लॉस अकर्स, बैंक में तो पैसा मिल जाएगा लेकिन इतना मिलेगा लॉस होगा तो। पूलिंग ऑफ फंड वर्ड यूज होता है बैंक में, पैसा सेफ है, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा बेटा को, लेकिन ये तब मिलेगा जब लॉस होगा। अगर सचिन सर की अनटाइम डेथ नहीं हुई, प्रॉफिट। आग नहीं लगी, फायर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। थेफ्ट नहीं हुई, थेफ्ट इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इफ द लॉस अकर्स तो मिलता है। माइटिगेशन ऑफ लॉस, माइटिगेशन ऑफ लॉस, सुन बेटा, मिटिगेशन माइटिगेशन प्रोनाउंसिएशन में वेरी, बात तो समझना, भावनाओं को समझ। मिटिगेशन माइटिगेशन का मतलब होता है लॉस कम करने की कोशिश की जाएगी। मिटिगेशन माइटिगेशन ऑफ लॉस, लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाएगी बाय द इंश्योर्ड पार्टी। आपने थेफ्ट इंश्योरेंस करवा लिया, सुनो जी, गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी की दोनों चाबियां मांगते हैं ओरिजिनल। कार चोरी हो गई, बाइक चोरी हो गई, दोनों चाबी मांगते हैं। इसका मतलब है तूने खुद तो नहीं छोड़ दी लगी हुई, आ चोर ले जा, तभी नई गाड़ी मिलेगी। पेट्रोल पंप पे देखते हो सैंड के भरे हुए कंटेनर, फायर एक्सटिंग्विशर आपने तैयारी कर रखी है, या इंश्योरेंस करा के हम साइड में हो देंगे? लग लग आग लग 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 लग, आग लग रही है, मैं इंश्योरेंस की कॉपी लेके भागूंगा, लग लग, नया माल आएगा तो चेक किया जाता है क्या आपने उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करी थी, नहीं करी थी। अगर नहीं करी थी, क्लेम रिजेक्टेड। यस, आपने मिनिमाइज करना है, कोई भी लॉस होता है। ये एक प्रिंसिपल था इंश्योरेंस का। जी, ट्रिपल बॉटम लाइन में नेट प्रॉफिट के साथ साथ दो चीजों पे ध्यान देता हूं, पीपल प्लेनेट। कल वाली बात भूल गए, ऑल द वेरी बेस्ट। प्रॉफिट भी हो, पीपल जो जुड़े हुए हैं, डेटर, क्रेडिटर, एम्प्लॉइज, प्लेनेट, इन तीनों पे ध्यान देना। ट्रिपल बॉटम लाइन, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। किसी कंपनी को लॉस से लेके आए ब्रेक इवन, फिर प्रॉफिट, लॉस से ब्रेक इवन में लेके आए, फिर प्रॉफिट में लेके आए, इस कायाकल्प को बोलते हैं टर्न अराउंड। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी नोटिस नहीं करा, मेरे को एक सुनना, मेरे को रिप्लाई भेजा करो बेटा, मेरी नॉलेज भी अपडेट होती है, मेरे को खुशी होती है कि आप मेरी बात पे ध्यान दे रहे हैं। एचडीएफसी बैंक मर्ज हो गया, मतलब परमिशन मिल गई है, 1 मई से होगा मर्ज। अभी तू देखेगा दोनों के शेयर अलग अलग आ रहे हैं, तो जिस दिन ये डेट अनाउंस हुई उस दिन शेयर बढ़ा, सब खूब कमाया, उसके बाद डाउन डाउन डाउन। एचडीएफसी ग्रुप, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ग्रुप, एचडीएफसी बैंक मर्ज हो रहे हैं, 1 मई से मर्ज हो जाएगा। अभी तक ये अनाउंसमेंट कुड बी पोस्टपोन्ड, अगर फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती है, अकाउंट्स तैयार नहीं होते हैं। तो जिस दिन ये डेट थी, सही बड़ा शेयर, बहुत कमाया, उसके बाद डाउन 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 डाउन। पता है इसके पीछे किसका रोल है? चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक पारेख। चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक पारेख। सचिन सर ने स्टोरी सुनाई थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक पारेख सर वही है जब मनमोहन सिंह जी इनके घर पे गए थे और ये नाइट गाउन में नीचे आ गए थे, इनको दिया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक महिंद्रा, सत्यम कंप्यूटर्स, वही है दीपक पारेख। दीपक पारेख जी ने बोला है कि 40 इयर्स से मैं वेट कर रहा था, अब जाके हुआ ये मर्जर। मतलब कुछ बड़े प्लान है इनके दिमाग में, बस घुमा के बोल दी इन्होंने। कह रहा मैं 4 डिकेड से वेट कर रहा हूं, 4 डिकेड से वेट कर रहा हूं कि एक हो जाए, अब जाके हुआ है। अब ये पैसा इकट्ठा हो गया, अब ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े पंगे में पैसा लगाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक पारेख सर। लॉस से ब्रेक इवन देन प्रॉफिट, इस कायाकल्प को, इस चेंज को बोलते हैं टर्न अराउंड।
होल लाइफ इंश्योरेंस, बेटा इसमें होता है डेथ, मैच्योरिटी, जो भी पैसे हो पैसा पहले मिल जाएगा, विच एवर इज अर्लियर, डेथ, मैच्योरिटी, विच एवर इज अर्लियर पैसा मिल जाएगा। लेकिन इसमें मिलता है डेथ के बाद। किसके बाद? डेथ के बाद, नॉमिनी को, और वो भी अनटाइमली डेथ। मुझे नहीं मिलेगा जी, नॉमिनी को मिलेगा, और वो भी अगर अनटाइमली होगी। इसमें या तो मेरे 25 साल की पॉलिसी पूरी हो गई या पहले डेथ हो गई, जो भी। यस सर, इसमें पैसे जुड़ रहा है। हां सर, कंपाउंडिंग हो रहा है सर। जी सर, अनटाइमली डेथ। मैच्योरिटी सर, डेथ हुई 30 इयर्स, बोलो ना, मैच्योरिटी, डेथ, विच एवर इज अर्लियर। मेरी पॉलिसी पूरी हो गई, अब एक्सपायर हो रहा हूं, क्या करूं? नहीं मिलेगा, वो तो पहले पैसा ले चुका होगा ना 25 साल में। मैच्योरिटी, डेथ, विच एवर इज अर्लियर पैसा मिल जाएगा, कंपाउंड करके मिलता है। रजिस्टर रेडी, रजिस्टर रेडी, सिर्फ 15 मिनट है लिखने के लिए, समझाने के लिए। रजिस्टर रेडी बताते रहना। ई फाइलिंग में टैक्स जमा कराता हूं ऑनलाइन, और क्या क्या जमा कराता हूं जल्दी। ई फाइलिंग में कंप्यूटर ऑन, ई फाइलिंग में सचिन सर टैक्स जमा कराते, टैक्स हो गया ना, उसके अलावा चलान, फाइन, पेनल्टी, ट्रैफिक पुलिस का चलान, हाउस टैक्स हो गया ना यार, बस टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फाइन, पेनल्टी, चलान, हम जो नेट से जमा कराते हैं उसको बोलते हैं ई फाइलिंग। स्टार्ट। ई फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, सबमिशन ऑफ टैक्स, फाइन, पेनल्टीज, चलान, ऑनलाइन, ई फाइलिंग। मुंह बंद। सॉरी, चलान, क्या स्पेलिंग है? CHA, ये रहा चलान। तुम्हारा कटाना है इसलिए मैं तो आते नहीं स्पेलिंग। लिबराइजेशन, लिबराइजेशन, इसमें हम लोग किस सेक्टर को फ्रीडम देते हैं? गवर्नमेंट, प्राइवेट, बोथ। प्राइवेट, प्राइवेट को फ्रीडम दी जाती है रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस ओवर प्राइवेट सेक्टर। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, राज तेरी वेट कर रहा है, उसको बोलते हैं लिबराइजेशन। सॉरी किसी का नाम सिमरन है, सॉरी किसी का नाम राज तो चलो चलेगा, सॉरी किसी का नाम सिमरन, सॉरी सिमरन दीदी। तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन हटाना प्राइवेट से, उसको बोलते हैं लिबराइजेशन। टैक्स सिंप्लीफाई करना, लिख लिख लिख, टैक्स सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफिकेशन। डॉक्यूमेंटेशन कम करना, बट अभी भी गवर्नमेंट सिस्टम, सही मीम आया, सबसे जल्दी काम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कौन सा होता है? ट्रैफिक वाले गाड़ी उठा के ले जाते हैं। यस नो, सही मीम आया, सबसे जल्दी काम सरकारी डिपार्टमेंट में कौन सा होता है? गाड़ी खड़ी कर, बाइक खड़ी कर, उठा के ले जाते हैं। और कोई काम सरकारी डिपार्टमेंट जल्दी नहीं होता। यस सर, नो सर, यस, ये बस 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 समझ गया। टैक्स को अभी पता है, देखो सर, बस समझ गया,
गवर्नमेंट कंट्रोल हटाना, किससे? प्राइवेट। टैक्स सिंप्लीफाई, डॉक्यूमेंटेशन कम, ताकि गवर्नमेंट भी ग्रो करे, प्राइवेट भी ग्रो करे। कुछ लोगों की बेवकूफी की वजह से हम सब इंडियंस का नाम खराब होता है, स्पेशली इन अब्रॉड। यस यस, हे ऐसे बोलते हैं, रेसिस्ट है, हे यू इंडियन, हे यू एशियन, क्यों? और उसके बाद वो एग्जाम्पल टैग करेगा, जैसे मैंने बनाया, मेरे चाचे ने बनाया। रुक जाना बेटा, मुझे बताने दे, क्योंकि वो पॉलिसी मेकर ही गलती है। 40 इयर्स पहले, 50 इयर्स, 30 इयर्स पहले, और मेरे को अटैच कर रहा है यार। या तो मैंने बनाया तो मैं कल्प्रिट बनूं। सुनिए, अभी हाईएस्ट इनकम टैक्स है 30%। अभी हमारे मनमोहन सिंह, मोदी अंकल ने, ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने अग्रीमेंट साइन करा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एजुकेशन, कि हमारे स्टूडेंट यहां, उनके स्टूडेंट वहां पे पढ़ेंगे। आज से 5-6 साल पहले बहुत क्रेज था इंडियन स्टूडेंट्स में ऑस्ट्रेलिया जाना है, लेकिन रेसियस कमेंट, लास्ट बैच में बात भी हो रही थी, रेसियस कमेंट बहुत हुए, इंडियन को परेशान किया गया, मारा गया, डेथ भी हुई है इंडियन बच्चों की। तब तुमने कुछ नहीं करा, तो क्रेज कम हो गया ऑस्ट्रेलिया जाने का। तो उसको सुधारने के लिए अब ये इनिशिएटिव लिया गया है। देखते हैं क्या होता है। इस समय आप लोग बड़े जा रहे हैं यूरोप, कनाडा, यूके, नॉर्वे। अभी हाईएस्ट इनकम टैक्स है। देखो, जिसने भी पॉलिसी बनाई थी गलत करा, फिर वही उनकी स्टूपिडिटी, और हम लोग टैग हो जाते हैं कि जैसे मैंने करा है। हाईएस्ट इनकम टैक्स आप लोग पढ़ेंगे टैक्सेशन के अंदर। हाईएस्ट इनकम टैक्स अभी है 30% स्लैब। 20 लाख रुपए से ऊपर कमाते हो पर एनम, तो 30% आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हो। बेटा 67 या 64 की बात है, 60s की बात है। पता हाईएस्ट इनकम टैक्स कितना था? हाईएस्ट इनकम टैक्स 98%। शाबाश, आई ना बेवकूफी वाली बात। 98%। अगर आप चुप करेंगे तभी मैं बेस्ट दे पाऊंगा, नहीं तो हम लोग बुक पढ़ के चले आते हैं। अच्छा नहीं रहेगा ना बेटा, प्लीज। अभी 30% है, जबकि ये भी ना ठीक नहीं है। 30% भी ठीक, पता है, टैक्स को कम करो, सब भरे। भाई मेरा 5 करोड़ का पैकेज है, तो मैंने क्या गलती करी है पढ़े लिखे बन के? 5 करोड़ का भाई साहब 30%, 1.5 करोड़ रुपए, तो मैंने गलती करी है, मैंने अमीर बन के। ये तो इनकम टैक्स है बेटा। क्या है इनकम टैक्स? वो जो मैं गाड़ी खरीदूंगा जीएसटी, वो अलग। तो 5 करोड़ में सर 4 करोड़ टैक्स बांट दूंगा, 1 करोड़ बचेगा। थैंक यू गवर्नमेंट, थैंक यू। खुद सोचो, जिस बंदे का 5 CR का पैकेज, तो सोच लो, जिस बंदे का 5 CR का पैकेज है, पहले तो भाई इनकम टैक्स 30%, 1.5 करोड़ में कट गया। अब 1.5 करोड़, बाकी बच गया 3.5 करोड़। तो मेरा घर वैसा होगा, गाड़ी वैसी, बिजली का बिल, पानी का बिल, तो जीएसटी। तो 5 करोड़ में से एवरेजली मैं 4 रुपए आपको दे दूंगा, 1 करोड़ बचाएगा। बस मैडम ये छोड़ देना, क्योंकि मैंने गलती करी पढ़ा लिखा बन के। ये और न्यूट्रलाइज होना चाहिए। 20%, 15, लेकिन सब भरे। जैसे अभी हंसी बंद नहीं हो रही, 98% वॉज इनकम टैक्स ड्यूरिंग 60s। कौन? जिनकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर थी, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कॉर्पोरेट हो। बेटा मम्मा से पूछना, मैं छोटा था, तू था नहीं, मम्मी से पूछियो 91 में इस वजह से पता कौन भाग गई थी? 90% कोको कोला भाग गई थी, पेप्सी भाग गई थी। मॉम से पूछना, पापा से पूछना, दादा से पूछना, सचिन सर क्रॉस है, या गूगल कर लियो। यार पागल है, 98% टैक्स, 2% छोड़ रहे हो। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं बोलूंगा, 2% छोड़ दिया आपने, थैंक यू। 2% छोड़ के बहुत एहसान करा, थैंक यू गवर्नमेंट। इस चक्कर में कोका कोला भाग गई थी, पेप्सी भाग गई थी, मनमोहन सिंह जी वापस लेके आए। यार पागल हो, 98% टैक्स रैशनलाइज किया गया। 67 में था, 60s में था, 98 गलती है, 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, कंपनी भी स्टूपिड। सुन,
देखो फिर क्या, देखो बेटा आप लोग चार्टर्स बनेंगे तो कभी ना कभी बाहर हमको ताना मिल जाएगा, आप उस कंट्री से आए, आप उस से आए जहां पे 90% टैक्स था, तो हम लोग जस्टिफिकेशन देंगे, भाई मैंने करा था, जिसने करा था उसको पूछना, मुझे को सुना रहा है, मैं तो अपनी मेहनत से सी की डिग्री लेके आया हूं, मुझे को सुना रहा है। बट वो टैग मानो बेटा कभी ना कभी वो टैग चिपक जाता है। अब एक और, ये तो बहुत लिबराइज किया गया, अब मुझे ये चीज सीखने लगी अभी। 4 स्टार 3 स्टार में नहीं है, 4 स्टार, अब मुझे बताना यस या नो, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से गलत है। 4 स्टार 5 स्टार होटल में, रेस्टोरेंट में, 4 स्टार 5 स्टार रेस्टोरेंट में, होटल में जो सॉन्ग प्ले होते हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। शाबाश, चाहे वोकल है चाहे इंस्ट्रूमेंटल है। 3 स्टार नहीं, 2 स्टार नहीं, 1 स्टार नहीं, 4 स्टार 5 स्टार होटल में, रेस्टोरेंट में जो सॉन्ग प्ले होते हैं इंस्ट्रूमेंटल या वोकल, उसकी बेटा परमिशन लेनी पड़ती है। जी दीदी जाएगी परमिशन लेके आएगी, ये 10 गाने हम लोग प्ले करेंगे, पैसे देंगे और रैंडम चेक कर सकते हैं कि परमिशन के लिए प्ले क्या कर रहा है। डिपार्टमेंट है एक, बताओ। ना 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 ना, अगर हम लोग डीजे पे भी प्ले कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है, 4 स्टार 5 स्टार, 4 स्टार 5 स्टार में जो प्ले हो रहा है सॉन्ग, वोकल, इंस्ट्रूमेंट, परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा। डीवीडी लगाई, बता डीवीडी खरीदी, सर बोला ना गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, वहां पे जाके जाना पड़ता है। सर यही काम खेलते रहेंगे ना, बिजनेस तो हमारा अपने चलेगा, हमारा काम ये बच गया। आज ये सॉन्ग रिलीज हुए, मैंने 15, दीदी ये पास कर दो, 15 पैसे पकड़ो, फिर 15 दिन के बाद दीदी अब ये लेटेस्ट सॉन्ग आया पास कर दो। क्या नॉनसेंस काम कर रहे हो, यही तो समझ आ रहा मेरे को क्यों करते हैं भाई। इसके लिए आप और मैं सुन ले बेटा, आप और मैं, भगवान ना करे कभी करे, आप और मैं मैच में पैसा लगाते हैं, बैटिंग इलीगल, पुलिस वाला पकड़े मारेगा। लेकिन पता है क्यों? क्योंकि इलीगल, क्योंकि आप गवर्नमेंट की नजर से परे हैं। लेकिन जब आप और मैं पैसा लगाते हैं, एमपीएल, ड्रीम 11 लीगल, टैक्स कटता है। वाह भाई वाह, डबल स्टैंडर्ड। जब हम दोनों भाई भाई ऐसे चल शौक में लगा रहे हैं, चल यार ये टीम मेरी, ये टीम मेरी, बस इलीगल हो गया, मारो। और जब ये ड्रीम 11 के थ्रू खेल रहे हैं, एमपीएल के थ्रू कर रहे, तो वो लीगलाइज्ड हो गया, क्योंकि टैक्स ज्यादा नहीं बोल सकता ओपनली। गवर्नमेंट का बस चले, टैक्स लो, सब चीजें लीगलाइज कर दो, समझ जाओ। टैक्स दो, लीगल 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 लीगल, बस लीगल, बस तू समझ गया, लिस्ट बना लियो, लीगल, टैक्स मिलना चाहिए, टैक्स करेंगे उसमें भी। सर क्रिप्टो का सीन क्या है? आरबीआई अपनी करेंसी लॉन्च करेगा, आरबीआई अपनी करेंसी लेके आएगा, अपनी वर्चुअल मोनोपोली बनाएगा। ऑलरेडी वालों हटो, झाड़ू लगाऊंगा, झाड़ू। किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे हम, सिस्टम की बात कर रहे हैं। फटाफट यस नो बोल देना, आगे चलूंगा। मेरा सुन, ऑल टाइम हिट, ऑल टाइम फेवरेट, मेरा इसी कॉन्टेस्ट में मेरा फेवरेट है ऑफिस सीरियल। ऑफिस जो सीरियल है वो मेरा फेवरेट है। उसमें सही है, मुसद्दी लाल अंकल जी को घुमाते हैं, यहां जाओ यहां जाओ यहां जाओ यहां जाओ यहां जाओ, फाइल ऊपर गई, फाइल ऊपर गई, फाइल ऊपर गई, नीचे नहीं आई, बंदा ऊपर पहुंच जाता है, फाइल नीचे नहीं आती। भाई मेरी फाइल, बेटा वो फाइल ऊपर गई है, ऊपर बाबूजी के पास, ऊपर बाबूजी के पास, फाइल नीचे नहीं आती, बंदा ऊपर पहुंच जाता है। वो सही है जी, वो सही दिखाया गया है। हमारे करप्शन की हाइट, हमारी स्लो मैकेनिज्म को सही पोर्ट्रे किया गया है जी। उसको भेजो ऑस्कर में, ऑस्कर भेजो, हम दिलवाएंगे। जी प्राइवेटाइजेशन, बेटा इसमें कौन सी कंपनी किसको ट्रांसफर करते हैं? प्राइवेट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू प्राइवेट। इसमें गवर्नमेंट टू प्राइवेट, प्राइवेट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू प्राइवेट। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी टू प्राइवेट कंपनी। लिख बेटा, ट्रांसफर ऑफ
ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट फर्म, एयर इंडिया टू प्राइवेट सेक्टर, ग्लोबलाइजेशन, अपने देश को वर्ल्ड के साथ जोड़ना। मैथ्स का टॉपिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन। सर आपके बोले से मैं थोड़ा फ्लो टूट जाता है, पता नहीं क्यों, प्लीज मत बोलिए बेटा, ठीक है मेरा बच्चा। इंटीग्रेशन, जोड़ना, डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। किस तरीके से जोड़ेंगे? उस फेविकोल का नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़े। टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, गुडविल लिख लिया था बेटा? गुडविल नहीं लिखाना भी, ठीक है। कोई बात। नेक्स्ट, सेम बिजनेस, सेम इन्वेस्टमेंट, डिफरेंस इन प्रॉफिट। कोचिंग 1 करोड़ 1 करोड़, डिफरेंस इन प्रॉफिट इज कॉल्ड गुडविल। इंफ्रास्ट्रक्चर के मैंने कितने एग्जांपल बताए थे? 5, ठीक है जी, थोड़ा बता दिया करो कितने बेटा? 5। नेक्स्ट, बस बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज ऑफ एन इकोनॉमी। पांच एग्जांपल होते हैं। एनर्जी, बेटा ये जो एनर्जी है, कोल, पेट्रोलियम, ये इकोनॉमिक है सोशल है बेटा? इकोनॉमिक, पैसों से मिलता है, इकोनॉमिक, ठीक है बेटा। बच्चा ट्रांसपोर्ट क्या है? ये भी फ्री नहीं मिलता, इकोनॉमिक। और बेटा कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक। हेल्थ सोशल, एजुकेशन सोशल, ठीक है मेरे बेटा। हेल्थ सोशल इंफ्रा, एजुकेशन जो हम लोग करते नहीं, सोशल इंफ्रा। स्पीड एंड एक्यूरेसी, ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। बताना मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक का वेस्ट दूसरे काम का, एक का वेस्ट दूसरे काम का बाय प्रोडक्ट। तिरुपति बालाजी मंदिर में कौन कौन बच्चा गया है? साउथ इंडिया में तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रथा है कि वहां मत्था टेकते हैं तो बाल का दान देते हैं। थोड़ा दान दो या पूरे शेव करवाओ, सुनना, बाल का दान देते हैं जो डिवोटीज है, थोड़े बाल। ऐसी मान्यता है कि बालाजी भगवान ने लोन लिया था, मुझे पूरा लोन लिया था। सर देखो, भगवान की बातों पे सर नहीं हंसना ना, बात सुन लेना, फिर बात को यहां पे घुमाना होता है। बालाजी भगवान ने लोन लिया तो उनसे मांग लिया गिरवी क्या रखो, मॉर्गेज क्या रखोगे?
बालाजी भगवान ने किसी बंदे से लोन लिया, तो कह रहा भाई तू गिरवी क्या रखेगा? क्या भाई मेरे पास तो है नहीं। कह रहे बाल रख दे, तो उन्होंने बाल गिरवी रखे, फिर लोन दिया। तो लोग उन श्रद्धा में अपने बाल देते हैं, थोड़े या पूरे शेप कराते हैं। अब उनके पास इतने बाल इकट्ठे हो जाते हैं, वो बेचते हैं यूएस को बेचते हैं। स्पेशल कार्गो प्लेन आता है, इतने बाल इकट्ठे होते हैं, स्पेशल कार्गो प्लेन की अरेंजमेंट है कि वो बाल यूएस जाएंगे। आप विग बनाओ, प्रोटीन निकालो, जो मर्जी करो, पैसे दो। उससे भी बालाजी मंदिर को इनकम आती है। गुड, एक रैशनल काम है ना जी। भाई तो आपकी श्रद्धा पूरी हो गई, अब हम क्या करें? चलो बेचो, अच्छी बात है। और जो प्रोडक्ट एक साथ बनते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट, लिखिए बेटा, साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स लाइक पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब एक साथ बनते हैं फ्रॉम क्रूड ऑयल। बाय प्रोडक्ट, एक का वेस्ट एक के काम का। वेस्ट ऑफ वन फर्म बट यूजफुल टू अनदर फर्म। लाइक इथेनॉल in sugar industry. Done. हाँ, सब एक साथ बनते हैं सर। जब हम क्रूड ऑयल को उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, जब उसको हम लोग अराउंड 400 डिग्री सी पे गर्म करते हैं तो वेपर एक साथ निकलती है। सबसे नीचे बज रहा कोल टार, एस्फॉल्ट, वैसलीन, उससे लाइट डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, बट एक साथ बनते हैं बेटा। नोटेड बेटा? ठीक है बेटा। लॉजिस्टिक वर्ड कहां से डिराइव हुआ? मिलिट्री साइंस। अच्छा, वहां पे प्लीज लॉजिस्टिक का मतलब मिलिट्री में है आर्म्स, एम्यूनिशन, और हमारे नॉलेज में क्या है? सप्लाईज। पूरी बात। लॉजिस्टिक का मतलब है मिलिट्री साइंस में आर्म्स, एम्यूनिशन, गोला बारूद, बट हमारी लैंग्वेज में क्या है? सप्लाईज, टूल, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल। लिख लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक्स derived from military science. In business, it means supplies. Supply, movement. लॉजिस्टिक के दो सब पार्ट हो गए, इनबाउंड, आउटबाउंड। लॉजिस्टिक इनबाउंड, जो फॉर्म में सामान लेके आओगे, बना बनाए लेके जाओगे। आउटबाउंड सप्लाई को मूव करना, सप्लाई नहीं मूव। अगर कोई कहता है कि मेरे पापा काम लॉजिस्टिक का है, मतलब ट्रांसपोर्ट है। आपके डैड क्या करते हैं? सर मेरे डैड ना लॉजिस्टिक का वर्क है, तो वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है। सप्लाईज इनबाउंड या आउटबाउंड। जो सामान फॉर्म में आएगा इनबाउंड, टूल, इक्विपमेंट इनबाउंड, बना बनाया जाएगा आउटबाउंड। मर्जर,
when two more than two firms combine to increase their financial strength. निर्मला सीतारमण जी ने बैंक्स को मर्ज करा था। अब मुझे लगता है एक बार और मर्जर होगा। सुन ले बेटा, फिर मैं अपने टॉपिक पे आ जाऊंगा। निर्मला सीतारमण जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंक्स को मर्ज करा था, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि एक बार और मर्जर होगा, एंड में गवर्नमेंट बैंक 4 ही बचेंगे। देख लियो, अभी शायद 12 है, अभी शायद गवर्नमेंट का 12, 4 बचेंगे, एक बार और मर्जर होगा। अगर आपके पास, सुनना बेटा, अगर आपके पास इसकी चेक बुक है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो देखना सारे बैंक का नाम लिखा हुआ है। मेरा अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया 2 बैंक और मर्ज हो गए, उनका नाम भी आ रहा है। मर्जर, टेक ओवर नहीं है, टेक ओवर में सिर्फ मेरा नाम आता, फाइनेंशियली स्ट्रांग। बैंक ऑफ इंडिया 2 बैंक्स और मर्ज हुए, तो तीनों के नाम आ रहे हैं चेकबुक पे। केनरा बैंक का मर्जर हुआ 2 के साथ और, तीनों के नाम, चारों के नाम, क्योंकि मर्जर है। क्या है? दोनों का नेम, तीनों का नेम। और अगर इतना टेक ओवर, मेरा नाम आएगा, जो ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग है। तेरा क्यों आएगा? जो मिशन होता है प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए विजन। मिशन, प्रेजेंट फोकस। फ्यूचर फोकस। Who we are, what we do, want to become, want to produce। जैसे अभी जियो प्लेयर है, जियो ने कई बार अनाउंस कर दिया, मुकेश अंबानी जी ने, कि हम लोग लीडर बनना चाहते हैं अकेले या पार्टनरशिप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। यस, मतलब ओपन ऑफर भी दे दिया कि हमारे पास पैसा, तुम्हारे साइंटिस्ट आओ मिलके काम करते हैं। गूगल आजा, एप्पल आजा, निराश नहीं करेंगे। तो अभी जियो है, वो हुआ प्रेजेंट फोकस। मिशन, हम लोग नंबर 1 चाहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मैं एक लेमैन को समझाऊं, किसी चीज को ऑटोमेटिक करना, एआई, ऑटोमेटिक एआई। मैं इतना टेक सेवी, तुम लोग ज्यादा हो, मैं टेक सेवी हूं नहीं। मैंने हाथ से लिखा क्वेश्चन पेपर, मैंने अपने ऑफिस में, मैं कहा बेटा टाइप कर दे। सुन, सीरियसली, मैं लिखता गया। मैं कहा बेटा टाइप कर। मुझे लगा जब तक ये टाइप करेगी मैं और लिख लूंगा, 5 मिनट में ही सर डन। मैंने कहा अगर मिस्टेक हुई ना, वो कहती है गूगल लेंस। ओ भाई, कोई गूगल लेंस है, उसने स्कैन करा। मैं कहा मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है। कह रहे सर आप चेक तो करो। ओ भाई साहब, मेरी इससे भी गंदी हैंडराइटिंग को उसने रीड कर लिया। मैं गूगल लेंस को टेस्ट कर रहा हूं, मैंने और अगली बार गंदा लिखा। मैं कहा बेटे फॉरवर्ड करा है, उसको भी रीड कर रहा है बिल्कुल एक्यूरेटली। लेकिन थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा, जब मैंने ऑप्शन लिखा ना ABCD, वो रीड नहीं कर पाया। पैराग्राफ फॉर्म में था ना, वो रीड कर रहा है मैनुअल को टेक्स्ट में। जो मैंने ABCD, वो सारा जंबल ला गया। मैं कहा देख तेरा गूगल लेंस। अब तो भाई AI है, और क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटिक, स्पीडी। हम लोग देख रहे हैं बेटा, सिंगापुर में तो टेस्ट रन भी स्टार्ट हो चुका है। ड्राइवरलेस कार्स
ड्राइवरलेस कार का टेस्ट रन स्टार्ट हो चुका है कैब में, सिंगापुर में कैमरेज लगे हुए हैं, कोई एक्सीडेंट के चांस नहीं, कोई आगे आ जाए। ड्राइवरलेस कार बताता हूं, ये जो प्लीज कंप्लीट आप कर रहा बेटा, ये जो कनेक्टिंग लाइन है मेट्रो की रजौरी गार्डन से नॉर्थ दिल्ली साउथ दिल्ली, कौन सी लाइन है? पिंक लाइन है, श्योर? जो रजौरी गार्डन से नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली पिंक लाइन है। पिंक लाइन जो है, सुनना बेटा सुनना, मैं एआई का एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब किस हाइट तक ही जा रहे हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो रहे हैं, प्राइवेसी इशू भी है। हम देखते हैं बैंक से हमारा डेटा चला जाता है, बैंक से हमारा डेटा चला जाता है, नाम पासवर्ड्स, सिक्योरिटी ब्रीच है। आधार कार्ड गवर्नमेंट मना कर रही है, अच्छी बात है। आधार कार्ड आपकी डिटेल चले गए, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ब्रीच। बट ठीक है, उसके प्रॉस है, कॉन्स भी है, फायदे नुकसान भी है। तो जो आपकी ये पिंक लाइन है, ये ड्राइवरलेस है, ये ड्राइवरलेस है। अगर ड्राइवर ना हो प्रॉपरली ऑपरेट करेगी, लेकिन ड्राइवर को बिठाया गया क्योंकि अभी हमारा माइंडसेट तैयार नहीं है। पिंक लाइन, पिंक लाइन, पिंक लाइन ड्राइवरलेस है दिल्ली में। सिर्फ वो ड्राइवर हटा दो, प्रॉपर कैमरेज हैं, उसको पता है कहां रुकना है, किस मार्ग में रुकना, कब चलना है। वो तो अब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। कुछ जरा इमेजिन करो, अगर मेट्रो आ रही है, ड्राइवर ना हो, हम तो बैठेंगे नहीं। हाँ भूत भूत, ओए पहले मैं ही नहीं बैठांगा, तो ठोकेगा 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 भाई, सही कह रहा हूं। ड्राइवरलेस आ जाए। अच्छा कभी ऑब्जर्व करियो, सुनो, कभी नोटिस करना, जो ये पिंक लाइन वाली मेट्रो आती है ना, उसमें जो पर्सन है वो बस खड़ा होता है। नोटिस कर मेरे बच्चा, वो पर्सन, वो मेल फीमेल सिर्फ खड़ा हुआ है, ऑपरेट नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक है। क्यों खड़ा है? ताकि वो तू हॉर्न ना करे ना, बैठे ना अंदर। हाँ बस बैठा, ऐसे बैठा हुआ है, जैसे तुम नहीं आप ऐसे आके बैठ जाते, वो ऐसे आके बैठ जाता बस। बेटा फुल फॉर्म लिखना। ओके बेटा, ये मैक्रो माइक्रो, मैक्रो फुल फॉर्म लिखियो। मैक्रो इन्वायरमेंट, और जो सचिन सर शेड्यूल बना के दे रहे हैं आपको, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो फेस टू फेस बच्चा अटेंटिवली मेरी बात सुना, जो फेस टू फेस बच्चा वो भी करेगा, जो पेन ड्राइव का स्टूडेंट है, गूगल ड्राइव, सारे बच्चे करेंगे जी। ये बात मेरी रिकॉर्ड होगी, सुनेंगे, सबके नंबर चाहिए जी। ये नहीं कि हमारी फेस टू फेस क्लास तो बहुत अच्छी होती है, पेन ड्राइव स्टूडेंट रिलैक्स्ड होते हैं, बिल्कुल नहीं। फेस टू फेस वाला बच्चा है, पेन ड्राइव वाला बच्चा, हार्ड डिस्क वाला बच्चा है, सारे बच्चे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम आवर बुक, और जो मैं बताऊंगा चैप्टर उस हिसाब से। सबने प्रॉब्लम भेजनी है, मैं चेक करूंगा बेटा, सीरियसली। नंबर चाहिए अच्छे, थोड़े से हम ज्यादा ग्रीडी है, फीस के नहीं मार्क्स के। क्या करें? ये पीएसटी फुल फॉर्म लिख ली। मैक्रो, एक्सटर्नल, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। जो क्वेरीज आती हैं फेस टू फेस बच्चों की आती हैं, ऑनलाइन बच्चों की, पेन ड्राइव स्टूडेंट्स की, हार्ड डिस्क स्टूडेंट्स की बहुत कम। ये चीज ठीक नहीं है जी। नहीं, कोई ऐसे बटरिंग नहीं करेगा सर आप अच्छा पढ़ाते हो, डाउट ही नहीं आता, ये कोई बात नहीं है जी, बिल्कुल। जब
फेस टू फेस की क्वेरी आती है, आप पेन ड्राइव स्टूडेंट क्यों नहीं पूछते? सर लेक्चर सुनने के लिए थोड़ा है बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है बेटा। ये फुल फॉर्म लिख ली ना, मेरे को नहीं आती है, लिख ली। ओके बेटा, मुझे को ना, मैं आप हिंदी बोलूंगा, आप मेरे को उसका वर्ड बताना। इसमें मैंने बताया था कि कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, ये आधी पूरी होती है। एक मिनट रिकॉल हो गया। कोई एक्सपेक्टेशन, एक मिनट, कोई एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट सेल्स टर्नओवर, कोई एक्सपेक्टेशन या तो पूरी नहीं होती या आधी पूरी होती है। जो पूरी नहीं होती नॉन फुलफिलमेंट, बोलना। जो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही नॉन फुलफिलमेंट, आधी पूरी हो रही है पार्शियल। जो सेल्स टारगेट पूरे नहीं हुए नॉन, आधे पूरे हुए पार्शियल, उस पॉसिबिलिटी को बोलते हैं रिस्क। लिखियो, द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन फुलफिलमेंट, टारगेट अचीव ही नहीं हुए या आधे अचीव हुए, partial fulfillment is called risk. Sustainable development. Sustainable development, जरा लिखना, माइक देना सर फटाफट लिखना। ये टर्म किसने बनाई थी, उसकी शॉर्ट फॉर्म, चुप 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 चुप, आ रहा हूं मैं देखने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म किसने बनाई थी, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दोनों लिख। चुप हो जाना पुत्र, मैं आ रहा हूं देखने के लिए। सस्टेनेबल, चुप चुप, पाप चढ़ेगा जो हेल्प करेगा एक दूसरे की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म किसने बनाई थी, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दोनों लिखनी है, लिख। शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दोनों बोल के दूंगा ना बेटा, लिख लिया, चेक करता हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म वॉज गिवन बाय UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। It means fulfillment of basic needs of both present generation and future generations. जिसमें पैसा मिलेगा सिर्फ अनटाइमली डेथ नॉमिनी को, पैसा मिलेगा नॉमिनी को, और वो भी अगर अनटाइमली डेथ होगी, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस, कॉम्पनसेशन। सर LIC का IPO अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक। सर रीजन क्या है, देखो इसको गवर्नमेंट, ठीक, गवर्नमेंट को इनकम बहुत यहां से कैपिटलाइज करनी है। रीजन क्या है, अभी यूक्रेन इफेक्ट न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट इसको पोस्टपोन कर रही है ताकि मार्केट बूम हो, अच्छा पैसा रेज हो। सर ओवर सब्सक्राइब्ड होगा, अभी तो IPO साइज ही नहीं पता, अभी तो सेबी के पास एप्लीकेशन नहीं गई, कुछ काम स्टार्ट नहीं हुआ, सेबी के पास पहले एप्लीकेशन जाएगी, हमारा IPO साइज ही है।
फिर ओवर सब्सक्राइब्ड होगा, प्रोरेटा होगा। जहां तक मैं सोच पा रहा हूं अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती यूक्रेन रशिया वाली, और पोस्टपोन होगा सर। देखो सर पैसा बूम मार्केट से इकट्ठा करना है गवर्नमेंट को। कॉम्पनसेशन रिसीव्ड टू नॉमिनी ऑफ इंश्योर्ड पार्टी in case of untimely death। बेटा भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, मेरी लाइफ बच्चे आपको लग जाए, लेकिन जब आप लोग कमाने लगोगे, अपने फैमिली की बैकबोन बनोगे, टर्म इंश्योरेंस करवाना बनता है। बंदा वापस नहीं आता, लेकिन कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी रह जाती है कि वो लोग परेशान ना होए। जब तू कमाएगा, बैकबोन बनेगा फैमिली की, एक पिलर बनेगा अपनी फैमिली का। मेरा एडवाइस है टर्म इंश्योरेंस बनता है। भगवान सर नीड ऑफ आवर, भगवान ना करे मैं चला गया, ठीक है मेरी कमी नहीं पूरी हो सकती, लेकिन वो जो फाइनेंस है वो मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे मम्मा पापा रिस्पेक्टेबल जिंदगी जी लेंगे सर। बंद है सर। एक समझ, मैं तो कह रहा हूं सर ये कंपल्सरी कर देना चाहिए। सुन, कंपल्सरी कर देना चाहिए कुछ सेक्टर्स के लिए, या कुछ अमाउंट, जैसे पीएफ कर रखा है। अग्री डिसअग्री? मेरे वुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे तुम लोग बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते, जैसे तुमने पीएफ कंपल्सरी कर रखा है, भाई आपका 12.5% कटना है, मिलेगा तेरे को तेरे रिटायरमेंट में, तो टर्म इंश्योरेंस कंपल्सरी कर दो। ना कर 1 करोड़ का, एक रेंज बना दे, 10 लाख का इंश्योरेंस लेना तूने, टर्म इंश्योरेंस 1000 रुपए कटेगा। गवर्नमेंट को हम लोग, गलती हमारी भी है बेटा, हम लोगों को इंसान बनाने के लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जैसे तुमने पीएफ कंपल्सरी कर रखा है, कंपल्सरी कर दो टर्म इंश्योरेंस, और वो जो पैसा आएगा वो लगाओ शेयर मार्केट में। बोलो बेटा, सर्कुलर फ्लो, बोलो बेटा। वो पैसा है आईसीआईसी के पास, आईसीआईसी क्या करेगा? शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट क्या करेगा? प्रोडक्शन, जीडी बढ़ेगी। भाई आपकी सैलरी 1 लाख रुपीस है, अगर मैं 1 लाख रुपीस में से 500 रुपए पर मंथ रख लेता हूं, गरीब नहीं हो जाएगा? एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कंपल्सरी करना चाहिए सर, जैसे यूरोप में है, इंडिया में करना चाहिए। वॉलंटरी हम काम नहीं करेंगे, वॉलंटरी हम ब्लड डोनेट नहीं करते, वॉलंटरी हम ब्लड डोनेट नहीं करते। मुसीबत पड़ती है फिर हम लोग बंदे ढूंढते हैं, बेटा चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ, ब्लड डोनेट करते प्लीज, मेरे को नीड है ब्लड की। हम वॉलंटरी ब्लड डोनेट नहीं करते। हमसे बड़ा सिर्फ हम लोगों ने पैसे डोनेट करे और नाम डिस्प्ले हो, वो डोनेशन नहीं होता। पैसा भाई मेरा लगना चाहिए यहां पे, ये मैंने बनवाया है सब, वो ठीक नहीं सर। आपकी जो आपकी एबिलिटी है, आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, उससे बड़ा डोनेशन आई नहीं कोई। सोसाइटी इंप्रूव नहीं हो रही तो स्टार्ट तो मेरे से होगा ना। इसमें वो 3 लिख लेना बेटा। एम्फेसिस ऑन बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज, पहला नेट प्रॉफिट, पीपल, डेटर, क्रेडिटर, बैंकर, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर, प्लैनेट। गवर्नमेंट का प्रपोजल है, इसको स्पीड अप करो, मैं साथ हूं, मैं अपने एंड पे करूंगा। गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि कंपल्सरी करने जा रही है बेटा
सुन पुत्र, ग्रीन ऑडिट, ग्रीन ऑडिट कंपल्सरी कर रही है। और जैसे अप्लायंसेस पे होता है ना स्टार रेटिंग, 1 2 3 4 5 स्टार, 5 स्टार मतलब लाइट कंजर्व करेगा, ऐसे रेटिंग मिलेगी कि आप लोग कितने ग्रीन ऑडिट पे सही उतरे हैं। ग्रीन ऑडिट, मेरे यहां पे कितनी सोलर एनर्जी यूज होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कार्बन फुटप्रिंट कम यूज होते हैं, एसी कम है, हम लोग पॉल्यूट नहीं कर रहे। दिस इज कॉल्ड ग्रीन ऑडिट। अभी वॉलंटरी है, कोई करवाता कोई नहीं करवाता, कंपल्सरी करेंगे कि अगर आपकी 500 करोड़ की टर्नओवर है, मैडम आपके लिए कंपल्सरी, यू कैन अफोर्ड। फिर वही हमको बातें बनानी आती है कि मैं भी बात बना रहा था अभी रिसेप्शन बैठ के कि देखो जी अप्रैल है, अभी गर्मी इतनी है, जून जुलाई में क्या हाल होगा। मैंने बनाई बात, लेकिन मैंने अपना एसी तो बंद नहीं करा, मैं तो बल्कि मैं अपना वाला भी ऑन कर दी, मुझे गर्मी लग रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं कर रहा। तो सबसे पहला कल्प्रिट तो मैं ही हूं, बोलता कुछ हूं करता कुछ हूं। ग्रीन ऑडिट कंपल्सरी होगी, उसमें रैंकिंग होगी कि आप AAA, AA, फॉर एग्जांपल ऐसे AAA, AA, BBB, BB, B, C, D, E कहां स्टैंड करते हैं फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। कितने कम एसी यूज करते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पॉल्यूटेंट कम। एक तो इमेज इंप्रूव होगी, गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव भी देगी शायद। टर्न अराउंड, फाइनेंशियल रिकवरी ऑफ अ कंपनी। 3 फेस होते हैं, लॉस से लेके आए ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन से लेके आए प्रॉफिट, लॉस से ब्रेक इवन से प्रॉफिट। जियो ऐसी था पहले, पतंजलि, टेस्ला, थैंक यू, टेस्ला लॉस कब तक, 19 तक, 2019 तक, थैंक यू डियर। होल लाइफ इंश्योरेंस, claim to be received, either to insured or to nominee, maturity of policy, death of insured person, whichever is earlier. Noted? Five minutes, then bye bye. इधर एक बेटा, चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 6 लेंथिएस्ट चैप्टर, शेयर मार्केट, बैंकिंग, मार्केटिंग, अदर जार्गन्स कंप्लीट। बस 5 मिनट और झेल लेंगे मेरे को। चैप्टर 5, 4, 3 बड़े चैप्टर्स नहीं है। चैप्टर 5, देन 4, देन 3, वाइंड अप, रिवीजन, टेस्ट। देख बेटा, रेगुलेटर, कंट्रोलर,
रेगुलेटर, कंट्रोलर। जैसे फैन का रेगुलेटर होता है और मम्मी पापा के पास आपका रेगुलेटर ये, बोलो, ये भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है। बस मैं आगे नहीं बोलूंगा। रेगुलेटर, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक का रेगुलेटर आरबीआई। गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक का रेगुलेटर आरबीआई। मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दूंगा, 1 नंबर का झूठा बंदा हूं मैं। अगर आप ध्यान नहीं दोगे मैं आपको छोड़ूंगा 10 बजे। मुझे 5 मिनट दे दो प्लीज। याद कर, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। हम लोग इंडियन रेगुलेटर्स की बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी, फिर गवर्नमेंट, प्राइवेट, फॉरेन। एक अच्छा रूल है, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है तो उसको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट के साथ। फुल फ्लैज नहीं आ सकती। एग्जांपल दूंगा, अग्री डिसअग्री। फुल फ्लैज गवर्नमेंट ओके, फुल फ्लैज प्राइवेट। सर देखो, 100% गवर्नमेंट कंपनी, 100% प्राइवेट कंपनी। अगर फॉरेन कंपनी आ रही है तो उसको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी गवर्नमेंट कंपनी के साथ, प्राइवेट कंपनी के साथ। टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस, यस सर, नो सर? टाटा हमारा, एआईजी अमेरिका की है। टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस। एचडीएफसी अर्गो, एचडीएफसी अर्गो कहीं बाहर की होगी, शायद जर्मनी की है। 100% गवर्नमेंट कंपनी इंश्योरेंस ओके, 100% प्राइवेट कंपनी ओके, लेकिन फॉरेन कंपनी अगर आएगी तो उसको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट के साथ। अच्छी बात है जी। इंश्योरेंस का रेगुलेटर आईआरडीए, बैंक आरबीआई, इंश्योरेंस आईआरडीए। फुल फॉर्म आएगी टेलीकॉम ट्राई, टेलीकॉम ट्राई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लोन चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लोन चाहिए, एक्सिम बैंक। सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लोन, एक्सिम बैंक। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या एमएसएमई। बहुत आता न्यूज में, आज गवर्नमेंट ने यह करा एमएसएमई के लिए, एमएसएमई के लिए, एमएसएमई के लिए। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सिडबी बैंक, सिडबी बैंक। किसी का टेक ओवर करना है, मर्जर करना है, सीसीआई, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया मर्ज हुए 3-4 साल हो गए। पिछली दोनों अलग अलग सिम थी। याद कर, आपके पास वोडाफोन, मेरे पास आइडिया, दोनों के अलग अलग सिम थी, लेकिन पिछली दिवाली में नाम हुआ वीआई, क्योंकि मैडम उसने अब परमिशन दी थी। वोडाफोन आइडिया की परमिशन जब इसने दी तब मर्जर हुआ। टाटा 1mg की एड शुरू हो गई है, यस सर, नो सर? टाटा 1mg की एड शुरू हो गई है, इसने परमिशन दे दी है, लेकिन राइल्स नेटमैट की शुरू नहीं हुई। टाटा 1mg क्लियर्ड। बेटा ये ना देखता है कि आप लोग मर्ज होके डोमिनेंट तो नहीं हो गए, आप मार्केट को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे। सोच के देखो, क्या सीसीआई एक, फुल फॉर्म बताऊंगा, क्या सीसीआई एक होने देगा? जोमैटो स्विगी बचेगा कौन उसके अलावा? जोमैटो स्विगी एक हो जाए फिर बचेगा कौन? ये रोकेगा। ओला उबर एक हो जाए, ये नहीं होने देगा, ताकि आप लोग डोमिनेंट हो गए हो, मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रहे हो।
कार्टेल को भी रोकता है, कार्टेल को रोकता है, फाइन लगाता है। शेयर मार्केट सेबी, एग्रीकल्चर रूरल एक्टिविटी नेबार्ड। फुल फॉर्म नहीं बताई अभी, सचिन सर को सुनाते हैं फिर घर चलते हैं। सबका रिप्लाई, बैंक का रेगुलेटर आरबीआई, बैंक का आरबीआई, इंश्योरेंस आईआरडीए, टेलीकॉम टीआरएआई, टीआरएआई अभी फुल फॉर्म नहीं। अच्छा आप लोग ना टीआरएआई को जानते हैं, जिसको पता है ऐसे कर देना। सुन, ये जो आप नंबर नहीं भेजते पोर्ट आउट का, सचिन सर का फोन नंबर ये रहे, एयरटेल से वोडाफोन हो जाए, हम लोग भेजते हैं वो पोर्ट आउट का रिक्वेस्ट 1900 भाई, यस नो सर भाई, मेरा नंबर वही रहे, बस एयरटेल से वोडाफोन हो जाए, वोडाफोन से जियो हो जाए, मैं भेजता हूं पोर्ट स्पेस नंबर, वो कोड आता है, फिर मैं सिम चेंज हो जाती है। तो जो तू रिक्वेस्ट भेजता 1900 पे वो टीआरएआई का नंबर है, 1900 वो नंबर है मेरे बच्चे टीआरएआई का। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लोन चाहिए एग्जिम बैंक, स्मॉल स्केल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सिडबी बैंक, टेक ओवर मर्जर कार्टेल को रोकेगा सीसीआई, शेयर मार्केट सेबी, एग्रीकल्चर और रूरल एक्टिविटीज नेबार्ड। माइक रेडी रखेंगे सर, माइक रेडी, माइक रेडी, आज जाने दे रहा हूं, रुक जा, माइक रेडी, अभी रेडी, सुन लूं, चलो बेटा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।